बाबरकत नाम है आप सबको सलाम। आज का जो हमारा मजमून है वो शिफा के ताल्लुक से है। हम बाइबल मुकद्दस में से पढ़ेंगे मरकज़ 10 बाब उसमें 40 आयत। खुदावंद के खादिम मुबश्शिर अदील सरदार के साथ मिलकर पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है, और वो यरू में आए, और जब वो और उसके शागिर्द और एक बड़ी भीड़ यरू से निकलती थी तो तमाई का बेटा बरतमाई अंधा फकीर राह के किनारे बैठा हुआ था। आज हम इस अंधे फकीर की जिंदगी पर गौर करेंगे कि इसने अपनी शिफा को किस तरीके से हासिल किया और हम किस तरीके से अपनी शिफा को हासिल कर सकते हैं। क्या बहुत टाइम गुजर गया और आप कोशिश कर रहे हैं कि खुदावंद आपको शिफा दे, या बहुत टाइम गुजर गया किसी बीमारी में मुब्तला लेकिन आपको शिफा नहीं मिली, या बदरूहों में जकड़े हुए आपको बहुत अरसा गुजर गया और आपको शिफा नहीं मिली। बाइबल मुकद्दस में हम सीखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसा हम करें कि हम खुदावंद की हजूरी में अपने शिफा को हासिल कर सकें। बाइबल मुकद्दस में हमने इस अंधे फकीर के ताल्लुक से पढ़ा है। आने जाने वाले लोगों से भीख मांगा करता था और भीख मांग कर अपना गुजारा किया करता था। उसकी ज़िंदगी में अंधेरा था, लेकिन जब उसने सुना कि खुदावंद यीशु मसीह उस राह से गुजर रहा है तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अंधा फकीर चिल्लाने लगा और उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। क्या आज हम खुदावंद को पुकारते हैं? क्या आज हम अपनी शिफा, अपने मौजज़े को लेने के लिए उस शाफी को पुकारते हैं? हमारी ज़िंदगियों में शिफा क्यों नहीं कायम रहती? क्योंकि हमारी नज़रें और खादमों पर और जगहों पर लगी रहती हैं, लेकिन हम अपने ज़िंदा खुदावंद को छोड़ देते हैं और हम उसको पुकारना छोड़ देते हैं, हम उसके सामने मिन्नतें करना छोड़ देते हैं। लेकिन इस अंधे फकीर ने लिखा है कि चिल्ला कर कहा कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और इससे अगली आयत जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। इसी तरीके से जब हम खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलते हैं तो बहुत सारी रुकावटें हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं कि हम मसीह यीशु को छोड़ दें या हम मसीह यीशु से दूर होते चले जाएं। बाज़ औक़ात हमारी फैमिली की तरफ से हमें रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से जब भी आप मसीह यीशु की तरफ जाते हैं तो बहुत सारी रुकावटें इब्लीस आपके सामने खड़ी करता है। जिस तरीके से इस अंधे फकीर के सामने रुकावटें आईं, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, लोगों ने उसे डांटा कि वो यीशु मसीह को ना पुकारे। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो अंधा फकीर और भी ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाया कि ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। और जब वो और ज़्यादा उसने अपनी आवाज़ बुलंद की और ज़्यादा चिल्लाकर उसने यीशु मसीह को पुकारा, तो फिर यीशु मसीह उसके लिए ठहरा और यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि उसे बुलाओ। और जब यीशु मसीह ने कहा कि उसे बुलाओ, तब वही लोग जो उसके मुखालिफ थे, जो पहले उसे डांट रहे थे कि चुप रहे, वही लोग उसे कहते हैं उठ, वो तुझे बुलाता है। जब यीशु मसीह हमारे लिए रुक जाता है तब वही रुकावटें जो हमारे इंगेज होती हैं हमारे रास्ते से हटती जाती हैं। जब यीशु मसीह हमारे लिए ठहरता है तो वही लोग जो हमारे मुखालिफ होते हैं हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। जब यीशु मसीह हमारे लिए ठहरता है तो उस वक्त मौजज़ात ज़हूर में आते हैं। इसी तरीके से जैसे वो अंधे फकीर के लिए ठहरा और कहा कि उसे बुलाओ। बाइबल मुकद्दस में लिखा जब यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उसे बुलाओ, तब लोगों ने कहा कि खातिर चमरा को उठ, वो तुझे बुलाता है। उसी वक्त वो अंधा फकीर जो उसके पास एक मैला कुचैला कपड़ा होता था जो वो लेकर बैठा होता था, और उसी वक्त उसने वो कपड़ा फेंका और यीशु मसीह के पास आया। और उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या हम अपने गुनाहों को लेकर खुदावंद यीशु मसीह के सामने जाएंगे और उस वक्त वो हमसे कहेगा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? नहीं, बल्कि इस अंधे फकीर की मानिंद अपनी पुरानी जिंदगियों को तर्क कर दें, अपने गुनाहों को तर्क करके यीशु मसीह के पास जाएं, तब वो आपसे कहेगा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। और उस अंधे फकीर ने खुदावंद यीशु मसीह से कहा, ऐ रबूनी, यही कि मैं बीना हो जाऊं। और यीशु मसीह ने उससे कहा कि जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। बाइबल मुकद्दस भी हमें यही सिखाती है। जब आप मत्ती की अंजील उसका 21 बाब और 22वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिल जाएगा। उसका ईमान था कि ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे बीना कर सकता है। और यीशु मसीह ने उससे
कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा यही कि मैं बीना हो जाऊं। और यीशु मसीह ने उससे कहा जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। अगर आज हमारा ईमान तवक्कल खुदा यीशु मसीह पर है तो वो आज भी हमें इसी तरीके से आज़ाद करने की कुदरत रखता है। कुदूस जिंदा मेहरबान आसमानी जलाले खुदा ऐ समानी बाप, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ इन तमाम जानों के लिए जो आपके कदमों में सरनगू हैं, जिन्होंने खुदावंद आपके कलाम में से सुना है। ऐ समानी बाप, ये कलाम इन जिंदगियों में 60 गुना और 100 गुना फैलाए और इस कलाम की कुदरत से इनके बीच से तमाम तर बीमारियां इनको छोड़कर फिर फौट जाए। तमाम तर वो मुसीबतें जो खुदावंद इनको आपसे दूर करती हैं इनकी जिंदगियों से जाए। तमाम तर इनके बंधन टूटे, तमाम तर जुए टूटे, तमाम तर ऐसी फैमिलियां, तमाम तर ऐसी जिंदगियां जो इब्लीस के चुंगल में हैं, हम उसके सारे जुओं को तोड़ते हैं और उन्हें आज़ाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। उनके बदनों से सारी बीमारियों को जाने का हुक्म देते हैं। तमाम तर घुटने की दर्दें, तमाम तर कमर की दर्दें फिर फौट जाए, थायराइड जाए, बीमारियां जाए, कैंसर जाए, हर तरह के हार्ट डिसीजेज जाए इन बंदों को छोड़कर, और ये जिंदगियां हील हो और आपके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने। डायबिटीज नॉर्मल हो, बीपी नॉर्मल हो, तब की बीमारियां इनको छोड़कर जाए और खुदा ये आपकी शुक्रगुजारी करने वाले बने। ऐसमानी बाप, मैं शुक्रगुजारी करती हूँ, आपने तमाम जानों को छुआ और बरकत दी है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।